वही है, आप सब लोग जानते हैं। आपसे इंटरेक्शन करने का मौजू क्या है। सबसे पहले मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने आज वोटिंग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और तकरीबन पिछले 3 डेकेड का हाईएस्ट टर्नआउट जो है आज श्रीनगर पीसी में उन्होंने वोटिंग के ज़रिए से हमें दिया है। साथ में मैं उन तमाम अफसरों का, सिविल एज वेल एज सीएपीएफ, पुलिस, उनके जवान और अफसर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करके इस चैलेंजिंग टास्क को अंजाम दिया है। ओवरऑल जो पोलिंग रही है वो पीसफुल रही है, कोई भी नेगेटिव इवेंट्स नहीं हुआ है, इवन कैंपेनिंग के दरमियान भी नहीं, और आज पोल डे था आज भी नहीं। तो मैं इसका पूरा जो श्रेय है डेफिनेटली यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो पुलिस है, सीएपीएफ है, उनको देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं पिछले 3-4 सालों से ओवरऑल एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है और उसी का नतीजा लोग जो है बढ़ चढ़ करके आज पोल के दिन वोटिंग में टर्नअप हुए हैं। उन तमाम कैंडिडेट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नुक्कड़ कॉर्नर में लोगों को अपने जो दलीलें हैं उससे अपील की। मोबिलाइजेशन में उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ तक 5 बजे का जो पोल परसेंटेज है, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो 36% है और 36% जो है 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट है। 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट जो हमने अचीव किया है वो 5 बजे अचीव किया है, 36%। उससे पहले जो 1989 के बाद जो अलग अलग परसेंटेज रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। 2019 में 14.43% पोल परसेंटेज था। 2014 में मोबाइल कोई ऑन नहीं, मोबाइल पर भी किसी ने ये वीसी ऑन की है, उससे चलते ठीक। 2014 में 25.86% था। 2009 में ऑलमोस्ट उतना ही 25.55% श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल परसेंटेज रहा है। 2004 में यह 18.57% था। 1999 में 11.93% था। 1998 में 30.06 था। 30% जो वोटिंग हुई है 1998 में हुई है और उसको हमने 5 बजे ही क्रॉस कर दिया। 36% वोटिंग हुई है। जो हाईएस्ट वोट है वो है 1996 में पोल हुआ था। 1989 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 40.94। मोस्ट लाइकली हम जो एंड ऑफ द पोल जो स्टैटिस्टिक्स आता है जिसके लिए टाइम लगता है, उसमें हो सकता है हम इस परसेंटेज को आइदर टच करें या क्रॉस करें। तो 1989 के बाद का आइदर ये सेकंड हाईएस्ट तो पोल परसेंटेज हाई है, लाइकली हो सकता है वो हाईएस्ट पोल परसेंटेज भी हो। अब आप कह रहे होंगे कंफर्म स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है। कंफर्म स्टैटिस्टिक्स बेसिकली 2135 पोलिंग स्टेशंस है और 18 असेंबली सेगमेंट्स है। इन 18 असेंबली सेगमेंट्स और 2135 पोलिंग स्टेशंस से डाटा आने में टाइम लगता है। रफली जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के पोल परसेंटेज रहे हैं, नॉर्मली जो लास्ट 1 आवर का जो पोल परसेंटेज फिगर रहता है वो 3 से 4% रहता है। तो अगर 36% में मैं
वो टेंटेटिव फिगर अगर ऐड करो, साथ में जो फॉर्म 12C के ज़रिए से जो माइग्रेंट वोटिंग होती है, हमारे जो ETPBX पर जो सर्विस वोटिंग होती है, वो अगर फिगर ऐड करूँ तो डेफिनेटली लाइक्लीहुड है कि हम जो अब तक का 1989 के बाद का जो हाईएस्ट परसेंटेज है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसको आइदर टच करेंगे या क्रॉस करेंगे। एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है मैक्सिमम आपको 1 घंटे के अंदर अंदर देने का हमारा प्रयास रहेगा, उससे पहले लेकिन उससे आगे नहीं। सुबह 7 बजे से पोल शुरू हुआ था और बहुत सारी जगह पर इवन 6 बजे भी पोलिंग चल रही थी। जहाँ जहाँ पोलिंग चल रही थी वहाँ जब तक क्यू ख़त्म नहीं होती है तब तक वह चलती रही है, और क्यू ख़त्म होने के बाद ही वहाँ पोल एंड होता है। इस टोटल प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तकरीबन 8500 के करीब हमारे सिविल एम्प्लॉइज़ और उससे दुगना हमारे पुलिस एंड CAPF के एम्प्लॉइज़ ऑफिसर्स तैनात हुए थे, जिन्होंने पिछले 2 दिन से, मतलब कल जब डिस्पैच सेंटर से वो डिस्पैच हो गए पोलिंग स्टेशंस को, तब से और आज भी जो है उन्होंने पूरे संजीदगी से अपने ड्यूटी को अंजाम दिया। 24/7 हमारी कंट्रोल रूम चालू थी मेरे ऑफिस में भी, और स्मार्ट सिटी का जो ICCC HMT बेमिना में बना है वहाँ जितने भी पोलिंग स्टेशंस थे, हर एक पोलिंग स्टेशन CCTV कैमरा में निगरानी में था। कोई भी किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है जिससे कि लाइक्लीहुड लगता है कि कोई रीपोल की ज़रूरत पड़े। लेकिन इस पर फाइनल से जो है कंसर्न ऑब्जर्वर देते हैं। मैं जस्ट आपको टेंटेटिवली कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा वाकयाज नहीं रहा है कि जिससे कि हमें उसकी नौबत पड़े। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट वाइज पोल परसेंटेज की बात है, 5 बजे की कंफर्म फिगर मेरे पास है, आपको भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जस्ट मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ, कंगन में 55% पोल रहा है 5 बजे के एंड में। ये फिगर्स काइंडली नोट करें, ये एंड ऑफ द पोल फिगर नहीं है, ये 5 बजे की फिगर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। कंगन में 55%, गांधरबल में 46%, हजरतबल में तो 26%, खानियार में 23%, हब्बा कदल 13%, लालचौक 26%, शानपुरा 20%, जडीबल 27%, ईदगाह 25%, सेंट्रल शाल्टेंग 24%, खानसाब 48%, चरारे शरीफ 53%, चाडूरा 46%, पंपोर 35%, त्राल 37%, पुलवामा 39%, राजपुरा 42% और शुपैया 45%। हर एक जगह पर हमने वोटर्स का एक्सपीरियंस बेटर हो इसलिए बेसिक फैसिलिटीज़ रखी थी, जिसमें पानी, बिजली, रैंप, व्हीलचेयर की सुविधा है। हर जगह पर कहीं अगर रेन आ गई तो शेड, वरांडाज या वेटिंग शेड की हमने अवेलेबिलिटीज़ रखी थी। फीमेल हेल्पर्स एज वेल एज मेल हेल्पर्स भी रखे थे। बहुत सारी जगह पर उन्होंने जो बुज़ुर्ग महिलाएं पोलिंग करने के लिए आई थी उनको मदद की है। आपने सोशल मीडिया पर पूरे दिन भर देखा है, एवं बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं या जो मान लीजिए 50 की उम्र में गए हैं, लेकिन अपने अपील में वो कह रहे हैं कि हमने पहली बार जो है आइदर वोटिंग की है या पहली बार जो है इतना लिबरल तरीके से उन्होंने जो है एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट्स किया। जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवान तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया दिखता है। माइग्रेंट्स के लिए 26 जगह पर स्पेशल पोलिंग स्टेशंस की व्यवस्था की गई थी। जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 जगह पर। वहाँ भी जो पोलिंग परसेंटेज जो रहा है वो भी जो टोटल माइग्रेंट वोटर्स की अगर बात करें टेंटेटिवली, क्योंकि उसमें कोई एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इतने ही % रही है। 5 बजे तक का जो स्टैटिस्टिक्स था उस हिसाब से तकरीबन 6000 से ज़्यादा माइग्रेंट वोटर्स ने अपना
वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज किया है। जो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफ द पोल आना है उसमें कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का फिगर मेरे पास आ गया है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोबाइल जॉइंट सीओ साहब आपके पास आ गया होगा तो पढ़ सकते हैं क्या? जॉइंट सीओ सलगोत्रा साहब। हमने प्रयास किया उनको अप्रोप्रिएटली जो भी फैक्ट्स है उसके बेसिस पर सोशल मीडिया पर ही और पब्लिक डोमेन में भी फैक्ट्स डालें। तो कोई अगर 2-4 क्वेश्चंस हो गए तो हम ज़रूर लेंगे। पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, तो जहाँ तक रहा प्रिवेंटिव मेजर्स का, आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। डेफिनेटली हालात पिछले 3-4 सालों से सुधरे हुए हैं, लेकिन हमें पीसफुल तरीके से इलेक्शंस कराना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। ना कोई स्टोन पेल्टिंग, ना कहीं बाइकआउट, ना कोई पोलिंग स्टेशन जिसमें 0% पोल हुआ है। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर डेफिनेटली जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज रहती है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है। सिर्फ वो लास्ट 42 आवर्स में ही नहीं लेती है, वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले से चालू है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले से जो भी जिनका कोई क्रिमिनल, वही केसेस में जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। नॉर्मली हमने उसमें प्रयास किया कि प्रिकॉशंस बरते ताकि जितनी ज़रूरत है उतने ही तरीके से जो है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल कंडक्ट कर सके। बता दूँगा पूरी तरीके से रिकॉर्ड रख करके जवाब देता है अब तक। और 234 कंप्लेंट्स में हमने 11 जगह पर एफआईआर रजिस्टर की है, 80 जगह पर हमने नोटिस इशू किए हैं। इंक्वायरीज ऑर्डर जो है 29 में हुई है। सीजर जो है 10 जगह पर हुआ है। टोटल सीजर जो है इलेक्शंस रिलेटेड या नॉन इलेक्शंस के रिलेटेड पूरे शेड्यूल्ड पीरियड में मोर देन 40 करोड़ के गए हैं। आपने जो 10 तारीख को मेरे ऑफिस की जो प्रेस रिलीज है उसमें पढ़ा होगा, मोर देन 40 करोड़ से ज़्यादा इधर कैश, लिकर, ड्रग्स, फ्रीबीज पूरे एजेंसीज ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज ने 16 मार्च के बाद अब तक सीज किए हैं। तो जो आप ग्रीवेंस ईयर कर रहे हैं, डेफिनेटली उस पर भी कोई अगर फॉर्मल कंप्लेंट आ जाती तो उसमें कॉग्निजेंस लिया जाएगा। स्पेसिफिक ना देते हुए आपको जनरल ये देता हूँ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर। मैं सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आज तक के 3 पोलिंग में सबसे लोएस्ट ईवीएम रिप्लेसमेंट रेट अगर किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है, ये श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे हाईएस्ट जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रफली अराउंड रेंजिंग बिटवीन 1.5 to 2% ईवीएम्स मेरी रिप्लेस हुई थी। जहाँ तक रहा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का रेशो, ये जो है टोटल 18 पर जो असेंबली सेगमेंट्स है 0.14% व्यूज रिप्लेस हुए हैं, नॉट इवन 0.5%, नॉट इवन 1%. सेम स्टैटिस्टिक्स इज विथ रिगार्ड टू सीयू एंड सो फार एज वीवीपैट इज कंसर्न 0.7% ओनली वीवीपैट रिप्लेस हुए हैं। कोई भी जगह पर किसी कारण, ये नहीं मैं कहता हूँ कि रिप्लेसमेंट के दरमियान पोल रुकता नहीं है, मेरा कहना वो नहीं है। हमने नेगेटिव साइड नहीं देखनी चाहिए, ये बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड भी नहीं बोलनी चाहिए। डेफिनेटली वहाँ पोल रुका होगा, लेकिन वहाँ जो है हमने जो रिजर्व ईवीएम रहती है वो वहाँ पहुँचाई और उसको जो है पोल कंडक्ट करवाए। थैंक यू। कह सकते हैं हम कितना हो सकता है ये? कोई एग्जैक्ट दिया जाएगा क्योंकि स्टैटिस्टिक के साथ काफ़ी
डिफ़िकल्टीज़ है, आप जानते हैं, मुझे बयां करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा कि कंफर्म स्टैटिक के साथ आपसे बात कर लूँ। उसमें 4% आप ऐड कर लीजिए, जो आपको हैंडआउट्स दिया जा रहा है उसमें बताने का प्रयास किया। जम्मू एंड कश्मीर अभी भी ट्रबल्ड पास्ट हिस्ट्री से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ। तो यहाँ इलेक्शंस पीसफुल तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से कराने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। नॉर्मली हमारा प्रयास रहता है कि किसी की क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एंटी नेशनल हिस्ट्रीज रही है या OGWs का कोई रिकॉर्ड रहा है, उनको डेफिनेटली पुलिस प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर ना सिर्फ इस लास्ट 48 आवर्स में, इवन शेड्यूल अनाउंसमेंट होने से पहले से नॉर्मली हम नोटिस करते हैं ये इस लास्ट 48 आवर्स में मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि पब्लिक कैंपेनिंग बंद हुई रहती है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू हुई रहती है। लेकिन हमारा उसमें प्रयास रहता है कि कोई भी ऐसा आदमी डिटेन नहीं किया है जिसके खिलाफ कोई ऐसा पास्ट हिस्ट्री नहीं है। नॉर्मली चेक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ब्रॉडर तौर पर हम इसको इंश्योर करते हैं। शुक्रिया।